ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय चानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 40 पे चर्चा किए थे। भगवान कृष्ण अर्जुन का टेस्ट लेने के लिए आउटवर्डली ही इनकरेज अर्जुन टू किल अश्वत्थामा। बाहर से इनकरेज कर रहे थे अर्जुन को कि अश्वत्थामा को इमीडिएटली मारने के लिए। अर्जुन के सेंस ऑफ ड्यूटी कर्तव्य के प्रति कितने सेंसिटिव है अर्जुन इसको टेस्ट करने के लिए। तो इसके पश्चात अब भगवान सुत सुत गोस्वामी ही बोल रहे हैं आगे। अथोपेत्य स्वशिबिरम गोविंद प्रिय सारथी न्यावेदयत्तं प्रियायै सोचन्त्या आत्मजान हतान। So after reaching his own camp, Arjuna, along with his dear friend and charioteer Sri Krishna, entrusted the murderer unto his dear wife, who was lamenting for her murdered sons. So इस प्रकार से अश्वत्थामा को बंदी बना करके जानवर की तरह बंदी बना के लेके जा रहे थे। सो अतः उपेत्य उपेत्य means माम उपेत्य, जैसे भगवान बोलते हैं गीता में, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। उपेत्य मतलब आफ्टर रीचिंग, जिसको प्राप्त करने के बाद भगवान बोलते हैं माम उपेत्य, मुझे प्राप्त करने के बाद पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम, वापस पुनर्जन्म और इस दुखमय संसार में नहीं आना पड़ता। सथा उपेत्य स्वशिविरम, अपने खुद के कैंप में लेके गए अर्जुन। गोविंद प्रिया सारथी, हाँ, गोविंद भगवान कृष्ण जिनके प्रिय सारथी हैं वो अर्जुन। नैवेदयत, नैवेद्य, हम लोग जैसे भगवान को नैवेद्य लगाते हैं ना, नैवेद्य का अर्थ होता है अर्पण करने वाला वस्तु भगवान, जो भी खाद्य पदार्थ होता है। नैवेदयत इस इंटरेस्टेड मतलब दे दिया, या निवेदन भी आई थिंक इसी से आया होगा। नैवेदयत कि दे देना, प्रदान कर देना। तम मीन्स अश्वत्थामा को, प्रियायै अनटू द डियर, अपनी प्रिय पत्नी द्रौपदी, प्रिया प्रियायै अनटू द डियर शोचयन्ते, जो कि लैमेंट कर रही थी, शोक कर रही थी। आत्मजान हतान, हाँ, उनके पुत्रों के मर्डर, हत्या होने पे शोक करने वाली द्रौपदी को लेकर के उनको अर्पण कर दिए। नैवेदयत, ये प्रॉमिस किए थे, प्रॉमिस तो किए थे कि इसका सिर ला के आपको दे दूंगा। भगवान वो प्रॉमिस याद दिला रहे थे अर्जुन को। अर्जुन भूल गए, आपने वचन दिया था द्रौपदी को कि इसका सिर जा करके अर्पण करोगे। तो सिर लाकर देने का बोला था अर्जुन ने, लेकिन ऐसा नहीं बोला था कि सिर शरीर से अलग करके दूंगा। तो सिर में गले में बंदी बना के लाके तो दे दिया, अर्पण कर दिया। तो अर्जुन ने अपना वचन तो पूरा किया।
लेकिन भगवान इनकरेज कर रहे थे कि किल हिम इमीडिएटली, इसको तुरंत मार दो। हाँ, अथ उपेत्य सुशिबिरम गोविंद प्रिय सारथी निवेदयताम तम प्रियायै शोचयन्त्य आत्मजानहताम्। So the transcendental relation of Arjuna with Krishna is of the dearmost friendship. In the Bhagavad Gita, the Lord himself has claimed Arjuna as his dearmost friend. Every living being is thus related with the Supreme Lord by some sort of affectionate relation, either as a servant or as a friend or as a parent or as an object of conjugal love. Everyone thus can enjoy the company of the Lord in the spiritual realm if he at all desires and sincerely tries for it by the process of Bhakti Yoga. तो अर्जुन और कृष्ण के बीच में दिव्य संबंध यहाँ पे व्यक्त किया गया है। हाँ, इसलिए यहाँ पे दिया है गोविंद गोविंद प्रिय सारथी। भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, प्रिय, बिकॉज ही वॉज हिज डियर मोस्ट फ्रेंड। उनके बहुत प्रिय मित्र होने के कारण भगवान गोविंद अपने प्रिय सखा अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए उनका सारथी बन जाते हैं। तो ये दिव्य संबंध है भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में। और भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण अर्जुन को क्लेम करते हैं, प्रियो असि भक्तो असि में सखा चेती। आप मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, और ये गुह्य ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ, बिकॉज प्रियो असि, यू आर वेरी डियर टू, सखा हो, दैट मीन्स यू आर वेरी डियर फ्रेंड, यू आर वेरी डियर डिवोटी ऑफ माइंड। और न केवल अर्जुन, भगवान कृष्ण गीता में क्लेम किए हैं कि हर जीवात्मा के साथ उनका सनातन संबंध है। तो भगवान इस प्रकार से, वैसे तो इनफैक्ट भगवान कृष्ण गीता में हर जीवात्मा को अपने फ्रेंड के रूप में घोषित करते हैं। भगवान ये बोलते हैं कि मैं हर जीवात्मा का वेल विशिंग फ्रेंड। भगवान कृष्ण है, लेकिन हम हैं क्या, ये प्रश्न पूछना चाहिए। भगवान तो हैं, भगवान तो बोल दिए सुहृदम सर्वभूतानां यातो माम शांति पृच्छति। भगवान हैं सबके वेल विशिंग फ्रेंड, और न केवल बोलने के लिए, वो वेल एज ए वेल विशिंग फ्रेंड सुहृद, सुहित बन करके, सुहित का जो कर्तव्य होता है, दायित्व होता है, वो भी भगवान निभाते हैं हर जीवात्मा के प्रति। जो सुहित होता है उसका क्या लक्षण होता है, ये जो फ्रेंडशिप भी होती है अलग अलग स्तर की होती है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति, जो फ्रेंडशिप मित्रता का जो हाईएस्ट लेवल है उसको सुहित बोला जाता है। यानी उसके ऊपर और किसी भी प्रकार की मित्रता कोई एग्जिबिट नहीं कर सकता है, कर नहीं सकता। दैट इज कॉल्ड सुहित। सुहित मतलब वेरी डियर टू द हार्ट। यस, सुहित मतलब हु इज वेरी क्लोज टू द हार्ट, जो हृदय के बहुत करीब है, और जो हृदय को बहुत प्रिय है, उसको बोलते हैं सुहित। तो भगवान ये गीता में क्लेम करते हैं, अ, सुहित सुहृदम सर्वभूतानाम, सारे जीवात्माओं का मैं सुहित हूँ। हाँ, ध्यान से सुनिए, जितने लोग सुन रहे हैं, तो ये समझना चाहिए कि भगवान गीता में बोल रहे हैं, और गीता का कोई भी श्लोक गलत नहीं हो सकता है। इतना तो विश्वास होगा सबको एटलीस्ट, कि भगवद गीता में जो भी श्लोक दिए हैं वो गलत नहीं हो सकते हैं। तो भगवान गीता में बोल रहे हैं कि मैं सबका सुहित हूँ। तो सबका सुहित हूँ मतलब क्या? आई एम डियर टू एवरीवन, सबके हृदय का मैं प्रिय हूँ। हम सबके प्रिय आत्मा कौन है? प्रिय आत्मा या प्रियतम, प्रियतम का अर्थ होता है सुपरलेटिव डिग्री। प्रिय, प्रियतर एंड प्रियतम, सुपरलेटिव, मोस्ट बेलिवेड ऑफ ऑल। तो कृष्ण क्लेम करते हैं आई एम मोस्ट बिलीवेड ऑफ ऑल, आई एम प्रियतम, सुहित, सुहित बोलते हैं। भागवत में तो भगवान को बोला गया है ईश्वरो ही ईश्वरो प्रियो सुहितमा।
जब एक भागवत में कथा है, ये बड़ी विशेष कथा है, इंटरेस्टिंग है। एक वैश्या जब अपने सारे अटेम्प्ट में फेल हो गई, तो वो बोलती है श्लोक, आ, भगवान, एग्जैक्ट श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, ईश्वरो प्रियतमो, मैं भी शायद डिविटी बता देता है भागवतम, नाइन्थ कैंटो में, लिबरेशन, इसमें ये आता है, लिबरेशन चैप्टर बता दो, मुश्किल है देख पाना कि एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे याद नहीं। मैं भी हुआ चैट जीपीटी पे, वो कैन गाइड अस इन दिस मैटर, है ना। कहाँ गया चैट जीपीटी बाबा। चैट जीपीटी का इतना इस्तेमाल किया जा सकता है कि भागवतम में कौन से श्लोक हैं, आप श्लोक निकाल के देखो। कभी कभी गलत श्लोक निकाल देता है, हाँ भाई, तो ध्यान रखने का। मेरे साथ ऐसा हो चुका है 2-3 बार, इसलिए क्रॉस चेक कर लेने का। अगर कोई श्लोक दे चैट जीपीटी, तो उसको वापस से वेदावेस में चेक करने का। देखो आ गया श्लोक, भगवान ईश्वरो प्रियतमः भागवतम आत्मवैश्वानरो। अब ये कौन सा श्लोक बना दिया ये, देखना पड़ेगा, वर्ष नंबर दिया नहीं। नाइन्थ कैंटो का है, इसलिए इससे हमेशा पूछने का विच वर्ष, कौन सा श्लोक है, फिर उसको क्रॉस चेक करना। तो श्लोक भी बना देता है, ऐसा हुआ है, कई भक्तों का एक्सपीरियंस है, नए नए श्लोक बना देता है। हाँ, नए नए श्लोक बना देता है, इसलिए डेंजरस भी है, बट इंटेलिजेंटली व्यक्ति यूज कर सकता है। ये बोल रहा है 9.1.1, श्लोक तो नहीं है, पहला श्लोक तो नहीं है। ठीक है, कुछ गड़बड़, ओके, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट ठीक है, मैं बता देता हूँ ऐसे। सो फर्स्ट वर्ष तो नहीं हुआ, एनीवे। तो वहां पे वो जो वैश्या रहती है, वो भी एक दिन पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाती है अपने सारे अटेम्प्ट में, बहुत आशा लगा के रखती है कि ये व्यक्ति मुझे अब संतुष्ट करेगा, ये व्यक्ति संतुष्ट करेगा, ये व्यक्ति संतुष्ट करेगा, लेकिन कहीं से संतुष्टि नहीं मिलती है। तब वो फाइनली उसको ये रियलाइजेशन हो जाता है, समझ जाती है कि संसार में कोई भी व्यक्ति मुझे पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि फिर उसको ये आभास होता है कि केवल भगवान, और अपने आप को धिक्कार करने लगती है। वो बोलती है कि परम भगवान कृष्ण ही मेरे हृदय में परमात्मा के रूप में हमेशा विद्यमान है, और मुझे हमेशा हेल्प करने के लिए, आश्रय देने के लिए, प्रेम करने के लिए तत्पर है। और मैं कितनी मूर्ख हूँ कि वो परम भगवान परमात्मा को छोड़ करके इस संसार के नकली पुरुषों के पीछे भाग रही हूँ। अपने आप को इस प्रकार से कंडेम करती है, और फिर उसके बाद डिसाइड डिटरमाइंड हो जाती है कि मैं उन परम भगवान, परम पुरुष हरि का आश्रय लूंगी, उनको प्राप्त कर लूंगी। ऐसे करके वो डिटरमाइंड होकर के बड़े इंटेंस भजन में लग जाती है, भगवान की कृपा से फिर भगवान को प्राप्त कर लेती है। हाँ, तो ये एक प्रसंग है जहाँ पे आता है नाइन्थ कैंटो में। लेकिन इस प्रकार का जो रियलाइजेशन है, जो इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनको ही आ सकता है, और साथ ही साथ में जिनके पास पूर्व जन्म की सुकृति है। क्योंकि इस संसार में देखिए अनेकों लोग दुखी होते हैं, जैसे वो वैश्या, तो केवल वो बस दुखी नहीं थी, संसार में कितने सारी वैश्याएं, कितने सारे लोग फ्रस्ट्रेट होते होंगे, लेकिन उसको ही रियलाइजेशन आया, क्यों? बिकॉज वो बुद्धिमान थी, शी वॉज समवॉट इंटेलिजेंट, कुछ उसके पास बुद्धि थी तो समझ गई। और दूसरा, उसका पास्ट सुकृति था, इसलिए भगवान उसको अंदर से ये इंस्पिरेशन दिए कि और कोई संसार में आपको संतुष्ट नहीं कर सकता है। हाँ, सब आपका फायदा उठा करके भाग जाएंगे, केवल मैं ही हूँ जो हमेशा नित्य सनातन रूप से आपके हृदय में विद्यमान हूँ परमात्मा के रूप में, और आपको असली प्रेम करता हूँ। ये भगवान उसको अंदर से रियलाइजेशन दी। और कुछ साधु संग कुछ श्रवण की होगी, तो मालूम था उसको, इतना तो खैर इतना तो फिलोसफी मालूम था, इतना विश्वास था उसको साधु संग करके, भागवत से श्रवण करके, कि परम भगवान
मेरे हृदय में परमात्मा के रूप में हमेशा विद्यमान है, मुझे मदद करने के लिए। तो ये ज्ञान उसके लिए सफिशिएंट था। और फिर परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हुई, उसको रियलाइजेशन हो गया और तुरंत समर्पण कर देती है। तो इसी प्रकार से ये भगवान गीता में बोलते हैं कि आई एम सुहित, सुहित वेरी डियर टू द हार्ट। और सुहित मीन्स मोस्ट वेल विशिंग फ्रेंड। मैं सबके हृदय में सबसे, क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा शुभचिंतक मित्र हूँ, और सबके हृदय को मैं प्रिय हूँ। ये भगवान बोलते हैं, यो हि ईश्वर। हाँ। और इसका प्रमाण क्या है? भगवान सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। जो सुरहित होता है वो हर परिस्थिति में आपके साथ रहता है, ये ध्यान रखना चाहिए। हाँ, कभी आपको अकेला ना छोड़े जो, वही सुरहित हो सकता है। बाकी कोई मित्र हो सकता है, सखा हो सकता है, कुछ समय के लिए मित्रता दिखाएंगे। बंधु मित्र सखा, ये तीन कैटेगरी है। इसमें अलग अलग डेफिनेशन है, मीनिंग है। किसी में किसी का अर्थ होता है कि जब तक के जीवन में अच्छा चलेगा, तब तक वो आपसे फ्रेंडशिप दिखाएंगे। वो एक कैटेगरी का होता है, बंधु या मित्र कुछ तो बोलते हैं, एग्जैक्ट आई डोंट रिमेम्बर। और कुछ दूसरा कैटेगरी होता है जिसमें जब तक आपसे कुछ उनको लाभ मिलेगा तो वो भी आपको लाभ देंगे। सेल्फ ग्रेटिफिकेशन इसको बोलते हैं। जब तक किसी से आपको कुछ इंद्र तृप्ति मिलेगी और आप उनको कुछ इंद्र तृप्ति दे पाएंगे, तब तक वो रिलेशनशिप रहेगा फ्रेंडशिप का। अदरवाइज वो रिलेशनशिप टूट जाता है। इसको बोलते हैं, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। सुना है इसको बोलते हैं, कि आप मेरा पीठ खुजलाओ, मैं आपका पीठ खुजलाऊंगा, तो फ्रेंडशिप कंटिन्यू होगा। द डे, वो दिन जब इंद्र तृप्ति मिलना बंद, उसी दिन ब्रेकअप। ब्रेकअप का कॉन्सेप्ट कहाँ से? बहुत कॉमन है ना ये सब। लेकिन माया इतनी पावरफुल होती है, इतनी शक्तिशाली होती है, कि व्यक्ति को ऐसे फंसा देती है कि हर कोई जानता है, अंतःकरण में सबको मालूम है कि ये जो मेरी सो कॉल्ड फ्रेंडशिप है, ये केवल तब तक के लिए है जब तक मुझे उनसे कुछ इंद्र तृप्ति मिल रहा है और उनको मुझसे कुछ इंद्र तृप्ति मिल रहा है, बस तब तक के लिए है। लेकिन माया इतनी पावरफुल है, माया व्यक्ति को इस इल्यूजन में, भ्रम में डाल देती है। हाँ, कि व्यक्ति सोचने लगता है कि हमारा प्रेम है, सच्चा प्रेम है, वो मेरा असली मित्र है, और मैं उसका असली मित्र हूँ। इस प्रकार से व्यक्ति को भ्रम में डाल देता है। और परम भगवान जो हमारे वास्तविक मित्र हैं, उनको हम त्याग देते हैं, उनको छोड़ देते हैं। ये तो सबसे बड़ी मोस्ट फूलिश कॉन्सेप्ट होगा। सबसे बड़ी मूर्खता होगी अगर कोई व्यक्ति इस संसार में किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, किसी व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए, कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए परम भगवान कृष्ण को त्याग दे और तैयार हो जाए। हाँ, तो उससे ज्यादा बड़ा, सरल भाषा में क्षमा करिएगा, मैं थोड़ा स्ट्रांग बोल देता हूँ, उससे ज्यादा बड़ा धोखेबाज और कौन हो सकता है? कोई बोलता है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे वो चाहिए था नहीं दिया, ऐसे भगवान को मैं त्यागता हूँ, ऐसे भगवान को भी मैं छोड़ दूंगा, भक्ति छोड़ दूंगा। कई बार होते हैं ऐसे यूथ लोग होते हैं, स्पेशली यूथ की बात करें, वो कितना भगवत गीता भागवतम सब फिलोसफी पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, भक्ति करते हैं, फिर जीवन में कुछ ऐसा होता है, कोई वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं या उनको कोई छोड़ देता है, तो फिर वो धमकी देते हैं, बोलते हैं हम भक्ति छोड़ देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम भगवान को भी छोड़ देंगे। हाँ, तो ये क्या है? सरल भाषा में इसको ये नहीं समझना चाहिए को कितना देखो कितना प्रेम करता है, या उस सफलता को प्राप्त करने के लिए कितना तत्पर है, या उस व्यक्ति से कितना प्रेम करता है, उसके लिए भगवान को भी छोड़ने को तैयार है। इसको फूलिशनेस बोलते हैं, मूर्खता बोलते हैं, और इसको धोखाधड़ी बोलते हैं, धोखेबाज है। क्यों धोखेबाज? सरल भाषा में मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ। हाँ, सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि जो भगवान हमारा जन्मों जन्मों से हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है, हर क्षण हमको मदद करते हैं, हम उनकी कृपा के बिना सांस भी नहीं ले सकते हैं। जिस मन से हम विचार करते हैं, वो विचार को सैंक्शन करते हैं भगवान। जिस बुद्धि से हम लोग, विवेक से हम लोग कुछ समझ विकसित करते हैं, कुछ सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, जिन इंद्रियों से हम लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, वो सबको सैंक्शन भगवान करते हैं, शक्ति भगवान देते हैं, फैसिलिटी भगवान देते हैं, परमात्मा के रूप में हृदय में रह करके। और ऐसे भगवान को हम ऐसे ही बोल देते हैं, हम त्याग रहे हैं, क्या? इसको धोखा नहीं दो और क्या बोलेंगे?
इस संसार के कुछ जिनसे हमारा वास्तविक संबंध नहीं है, कुछ समय के लिए कुछ संबंध बनता है, और कुछ थोड़ा थर्ड क्लास सेंस ग्रेटिफिकेशन मिलता है, तो उनको प्राप्त करने के लिए हम भगवान को त्यागने के तैयार हैं। हाँ, जस्ट इमेजिन, इसमें थोड़ा सा गहराई से विचार करना चाहिए, और फिर सोचना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। क्या हम लोग तैयार हैं ऐसे भगवान को त्यागने के लिए, जो कि प्रिय, सुहृद, प्रियतम है? भगवान वास्तव में प्रियतम। इसका प्रमाण क्या है? सुखदेव गोस्वामी इसको प्रूव भी करते हैं टेंथ टेंथ कैंटो भागवतम में। भागवतम के दसम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी इसको प्रमाणित करते हैं, प्रूव करते हैं कि कैसे केवल एकमात्र भगवान ही है जो सबके प्रिय है, और कोई प्रिय नहीं। हाँ, वो बताते हैं इस संसार में चाहे देहात बुद्धि में व्यक्ति जो फंसा हुआ है वो भी, उसके लिए भी, और हर जीवात्मा के लिए। जो व्यक्ति देहात बुद्धि में होता है तो अपने आप को शरीर समझता है, तो इसलिए शरीर समझने के कारण वो शरीर उसको बहुत प्रिय होता है। और फिर इस शरीर को जो जो वस्तु व्यक्ति इंद्र तृप्ति दे सकते हैं, सुखी बना सकते हैं, वो लोग प्रिय हो जाते हैं। ठीक है। तो अल्टीमेटली जो जीवात्मा होता है, उसको सेल्फ, हिज ओन सेल्फ, अपनी खुद की आत्मा बहुत प्रिय होती है। और क्योंकि जब कोई, ध्यान से सुनिएगा इसको, जब कोई जीवात्मा देहात्म बुद्धि में होता है, मतलब जो अपने आप को शरीर समझता है, मन समझता है, तो इसलिए उस, वो अपने आप को, ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग अब शरीर और मन से करता है, इसलिए उसको शरीर और मन अपना बहुत प्रिय हो जाता है। और इसलिए इस शरीर और मन को जो सुख देगा, वो व्यक्ति उसको प्रिय होते हैं। और तब तक के लिए प्रिय होते हैं जब तक इस शरीर और मन को सुख देंगे। जैसे ये शरीर और मन को सुख देना बंद, वो व्यक्ति प्रिय नहीं होंगे। हाँ, ये देहात बुद्धि से जुड़े जितने भी अन्य सगे संबंधी लोग हैं, वो हमको प्रिय क्यों होते हैं? क्योंकि इस शरीर से जुड़े हैं ना, इसलिए प्रिय होते हैं। अगर इस शरीर से कुछ हमसे कोई नाता रिश्ता नहीं होगा, तो फिर प्रिय नहीं होंगे। यानी ये शरीर का कनेक्शन है, ये शरीर मन को संतुष्ट करते हैं, इसलिए हमको प्रिय है। और ये शरीर मन हमको प्रिय क्यों है? क्योंकि हम अपने आप को शरीर और मन समझ रहे हैं, देहात बुद्धि में। लेकिन वास्तविकता क्या है? सुखदेव गोस्वामी फाइनली कंक्लूड करते हैं कि हर व्यक्ति को अपना हिज ओन सेल्फ इज वेरी डियर टू एवरी लिविंग एंटिटी। अपना खुद का जो सेल्फ है, जीवात्मा, आत्मा अपने आप को प्रिय। और आत्मा इतनी प्रिय क्यों है सबको? क्योंकि आत्मा तो अंश है। किसका अंश है? भगवान कृष्ण का अंश है। ये ध्यान से सुनिएगा। भगवान कृष्ण का अंश होने के कारण आत्मा बहुत प्रिय है हर जीवात्मा को। क्यों प्रिय है? बिकॉज लॉर्ड कृष्णा इज वेरी डियर टू एवरी लिविंग एंटिटी। इसलिए कृष्ण बहुत प्रिय है, इसलिए उनका अंश मात्र होने के कारण वो जीवात्मा प्रिय हो जाता है। हिज ओन सेल्फ बिकम वेरी डियर टू हिम बिकॉज लॉर्ड सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा इज वेरी डियर टू द लिविंग एंटिटी। तो जब अंश इतना प्रिय होता है कि व्यक्ति पूरा जीवन अपना लगा देता है, तो सोचिए हाउ मच कृष्णा मस्ट बी डियर टू एवरी लिविंग एंटिटी। तो इससे कंक्लूड करते हैं। और इसलिए ये प्रमाण इसलिए किस कॉन्टेक्स्ट में देते हैं कि जब परीक्षित महाराज ने पूछा कि ऐसा क्या है कि ब्रज में जितनी भी गोपियां हैं, एल्डरली गोपियां हैं, अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम कृष्ण बलराम से है। स्पेसिफिकली कृष्ण का पूछना है, ऐसा क्यों है? ये तो स्वाभाविक है ना। कोई भी माँ अपने बच्चे से ज्यादा प्रेम करेगी, भले ही पड़ोसी का बच्चा ज्यादा कितना भी सुंदर हो, कैसा भी हो, लेकिन अपना बच्चा सबको प्रिय होता है। ये तो सबको ही जानता है। लेकिन ब्रज में उल्टा है। ब्रज में अपने बच्चों से ज्यादा प्रिय कौन है? कृष्ण है सबके। और जब भगवान कृष्ण सखा बने थे, सब ब्रह्म मोहन लीला के बाद, और ग्वाल वाल बछड़े बन गए थे, तो भगवान कृष्ण जो बछड़ों को चराते थे, तो थोड़े बड़े बछड़े थे। तो वो जब बछड़े बने, तो जो गायें हैं, वो, ये जो बड़े बछड़े हैं उनके प्रति ज्यादा प्रेम था, उनको दूध पिलाती थी। और जो नए नए बछड़े अभी जन्म लिए हैं, उनको लात मार के भगा देती थी। क्यों? क्योंकि जो ये बड़े बड़े बछड़े हैं, ये कौन है? कृष्ण ही तो थे। इसलिए उनके प्रति ज्यादा प्रेम आ रहा था गायों को। ये बहुत ही अननेचुरल है। तो ये जब सुने परीक्षित महाराज, तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों? तब सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि वास्तव में हर जीवात्मा के लिए कृष्ण ही प्रिय है। हाँ, लेकिन इल्यूजन में, माया में आने के कारण व्यक्ति जब ये भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरा वास्तविक संबंध कृष्ण के साथ है, तो वही जो प्रेम है, कृष्ण के प्रति जो प्रेम होता है, वो देहात बुद्धि में इस शरीर के प्रति या मन के प्रति हो जाता है। और इसलिए शरीर और मन को जो क्षणिक रूप से संतुष्ट कर देता है, उसी को हम अपना प्रियतम मान लेते हैं। और इतने इल्यूजन में चले जाते हैं, और मूर्खतावश
हम ये डिसाइड करते हैं कि हमको कृष्ण नहीं चाहिए, भगवान नहीं चाहिए, हमको वही चाहिए, वो हमारा प्रियतम है। हाँ, और अल्टीमेटली क्या होगा? भगवान कृष्ण के अलावा कोई भी व्यक्ति है वो हमको धोखा देने वाला है। 100%। इसमें जस्ट हम ये नहीं बोल रहे कि धोखा दे सकता है, 100% धोखा देने वाला है। कैसे? हाँ, या तो कुछ समय में आप उसके अंदर उसको सुख नहीं दे पाएंगे, वो आपको सुख नहीं दे पाएगा, तो धोखा मिल जाएगा। और या तो अल्टीमेटली इन द फॉर्म ऑफ डेथ, मृत्यु के समय तो धोखा होता ही है। धोखा मतलब कि आपको छोड़ना ही है एक दूसरे को। हम इस संसार में किसी भी व्यक्ति को या किसी भी वस्तु स्थान को हम हमेशा पकड़ के नहीं रख सकते, इनको छोड़ना ही है। तो अल्टीमेटली ये फ्रस्ट्रेशन जनरेट होगा ही। इसलिए जो भगवान कृष्ण को नहीं पकड़ पाएगा, उनके चरण कमलों का आश्रय नहीं ले पाएगा, तो वो हमेशा इस प्रकार से दुखमय जीवन व्यतीत करेगा, कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। तो इस श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि भगवान गोविंद प्रिय सारथी। अर्जुन के प्रिय कौन है? गोविंद, सुहित। हम लोग सुहित शब्द का व्याख्या कर रहे थे। सुहित का मतलब होता है सुप्रीमली सुप्रीमली वेल विशिंग फ्रेंड। सुहित का अर्थ होता है जो हमेशा आपके साथ रहे, आपसे उसको सुख मिले या ना मिले उसको फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हम भगवान को क्या सुख दे सकते हैं? हमारे पास कुछ कैपेसिटी है? भगवान के पास तो लक्ष्मी सहस्र शतसम ब्रह्म सेव्यमानम, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां भगवान का बड़े सम्मान के साथ सेवा करती हैं, अच्छे से खिलाती हैं। हाँ, उनके चरणों का निरंतर मसाज करती हैं। आप देखे होंगे, भगवान विष्णु लेटे हैं अनंत शैया में, और माता लक्ष्मी निरंतर मसाज कर रही हैं चरण कमलों में। भगवान ने लक्ष्मी को आश्रय दिया अपने छाती में कि आप यहाँ पे निवास करो। माता लक्ष्मी यहाँ पे नहीं जाती है, वहां पे चरणों में चली जाती है। क्यों? क्योंकि चरण कमलों में सारे भक्त लोग आश्रय लेते हैं। माता लक्ष्मी को लगा कि अकेले मैं इधर रह के क्या करूं, वहां पे ज्यादा सुख मिलेगा, चरण कमलों का सेवा करने में ज्यादा आनंद। तो आप सोचिए हम लोग क्या सेवा दे सकते हैं भगवान? हम कुछ नहीं दे सकते, फिर भी भगवान हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए तत्पर है, तैयार है, क्योंकि हमारे सुहित हैं, सुप्रीमली वेल विशिंग फ्रेंड है। हमसे कुछ सुख की आशा नहीं करते भगवान। आशा करेंगे भी तो कुछ क्या मिलने वाला है? फिर भी हमारा मदद करते हैं, हमारे पीछे लगे रहते हैं। हाँ, इसको कोई भी रियलाइज कर सकता है। इसके लिए बस थोड़ा सा बुद्धि चाहिए, बस स्मॉल इंटेलिजेंस। शास्त्र पे अगर विश्वास है किसी को तो फिर बुद्धि नहीं भी है तो भी सफिशिएंट है। बट अगर कोई शास्त्र पे विश्वास नहीं करता ना, तो उसको भी थोड़ा भी बुद्धि होगी तो समझ जाएगा कि हृदय में कोई तो है जो हमको बारंबार गाइड करता है, कोई तो है जो हमको प्रोटेक्शन देता है, कोई तो जो है हमको इंस्पिरेशन देता है, हमको बुद्धि देता है, सैंक्शन करता है, अरेंजमेंट करता है। ये कोई भी समझ सकता है, क्योंकि ये सब चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। इतना तो हर कोई जानता है कि हर चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो कौन अरेंजमेंट करता है? अचानक से बुद्धि कैसे आ जाती है, अचानक से कुछ विचार कैसे आ जाता है, ये समझना चाहिए ना। थोड़ा बुद्धि अगर कोई होगा, एनालिटिकल इंटेलिजेंस किसी के पास होगा, तो इमीडिएटली समझ जाएगा कि परम भगवान है, यानी है कोई परमात्मा है जो हमको टाइम टू टाइम हमको गाइड करते हैं, हमारे जीवन में ऐसे ऐसे भक्तों को संग प्रदान करते हैं। और जब हम फंसते हैं कहीं पे, तो भक्तों के माध्यम से या अलग अलग परिस्थितियों के माध्यम से हमको बचाने का कोशिश करते हैं। लेकिन हम ही ऐसे मूर्ख हैं, मूर्ख तो है ही हैं। एक दूसरे भाषा में बोलें कि हम ना केवल मूर्ख हैं, हम इतने, क्या बोले, मुझे अच्छा नहीं लगता बोलना, लेकिन इतने निर्लज्ज हैं कि जानते हुए भी जानबूझ करके हम अगर बार बार माया के पास जाते हैं, तो वो उचित नहीं है। हमको इस भौतिक संसार में केवल कर्तव्य दृष्टि से रहना चाहिए। कर्तव्य दृष्टि मतलब कि हाँ, मैं कहीं पे किसी का सगे संबंधी हूँ, मेरा कहीं पे कुछ वर्क है, हाँ, कहीं कोई परिस्थिति है, तो वहां पे जो कर्तव्य है मुझे वो करना चाहिए। हाँ, बाकी मुझे अपना हृदय जो है कृष्ण को देना चाहिए, समर्पण कृष्ण को करना चाहिए। और कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो भी फेवरेबल है, अनुकूल है, उसको स्वीकार करना चाहिए, और जो अनफेवरेबल है, प्रतिकूल है, उसको वर्जनम, रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो ये होता है बुद्धिमान लोगों के लक्षण, जो वास्तविक रूप में आध्यात्मिक प्रवृत्ति कर पाते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है?